देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर के कपड़ा व्यापारी मनीष कनौड़िया के 17 वर्षीय बेटे कुशाग्र की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। पैसों के लालच में अपने प्रेमी के साथ मिलकर कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार-तार कर इस घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए रचिता वत्स, उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और प्रभात के साथी शिवा गुप्ता के खिलाफ गैंगस्टर कार्रवाई भी की, जिसमें कल कानपुर की अदालत में रचिता वत्स की जमानत पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया गया। कुशाग्र हत्याकांड में अभी आगे क्या प्रोग्रेस है और क्या निर्णय है? कुशाग्र हत्याकांड में जिस न्यायालय में चल रहा था DA 17 वो न्यायालय का स्थानांतरण उच्च न्यायालय लखनऊ से और शासन के निर्देशानुसार उनका हो गया है लोकपाल में विशेष इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में। न्यायालय रिक्त होने के कारण वहाँ की सारी पत्रावलियाँ अलग अलग कोर्टों में ट्रांसफर हो रही हैं। माननीय जिला महोदय के निर्देश के अनुसार जिस न्यायालय में उनकी पत्रावली ट्रांसफर होगी उस न्यायालय में हम लोग जब कार्रवाई के लिए कहेंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में कुशाग्र हत्याकांड में जो रचिता वत्स को बिल दी गई थी उसमें ये स्पेशल गाइडलाइन की गई है कि डे बाई डे चलेगा और डे बाई डे चलने के साथ साथ ही उसमें 1 वर्ष के अंदर ही निर्णय करना है। क्योंकि उसमें माननीय न्यायालय के छुट्टी पे थी, उसमें 4 तारीख तिथि पड़ गई थी, इसलिए सुनवाई तो 4 तारीख को ही होगी, लेकिन जिस न्यायालय में ट्रांसफर होगी वहाँ डे बाई डे चलेगा, उसको हम लोग डे बाई डे के माध्यम से चलाएंगे। जमानत जो रचिता वत्स की होनी थी, वो रचिता वत्स की जो जमानत थी वो गैंगस्टर कोर्ट में थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने कल की तिथि दिनांक 27/11/2028 नियत की थी। इसमें हम सब लोगों ने उसमें बड़ी बहस की है। उस पक्ष के द्वारा कहा जा रहा था कि चूंकि पता हमारा पुराना है, हमारा ये हमारा कोई अपराध नहीं किया गया, गलत फंसाया गया है, उस तथ्य को माननीय न्यायालय ने नहीं माना। हम लोगों ने सही तथ्य रखे जो कि रचिता वत्स ये जो हत्या थी ये रिश्तों को कलंकित करने वाली हत्या थी। क्योंकि एक शिष्या और एक गुरु एक शिष्य की परंपरा है, हमारे समाज में चली आ रही सनातन धर्म से। जब एक गुरु एक शिक्षिका अपने शिष्य की हत्या में शामिल हो जाए, क्योंकि जो पूरे प्रकरण की जो भी सूत्रधार था वो रचिता ही थी, क्योंकि प्रभात और शिवा उस घर को नहीं जानते थे, रचिता ही उनको वहां तक ले गई, रचिता ही माध्यम थी। और जब हत्या उस कोठरी में हो रही थी तो वहां CCTV फुटेज में रचिता बाहर खड़ी थी। जिसके शिष्य की हत्या हो रही होगी तो गुरु बाहर खड़ा नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में रचिता का ही पूरा रोल था। रचिता ने पूरी प्लानिंग की थी और रचिता चूंकि माँ बाप थे नहीं, आर्थिक तंगियां थी, उसको इस घर में लगा कि शायद कुछ करके अपहरण करके हम लोग उसकी वसूली कर लेंगे। उसको लगा कि नहीं, लोग जान गए हैं, हमारे घर आ गए हैं, लोगों ने देख लिया है, इसलिए वो ले जाते उसको मार दिया उन लोगों ने। और उनकी इच्छा थी कि लाश को भी रखे रहेंगे, लाश को बाद में दे देंगे, वो हत्या का पैसा वसूल लेंगे, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हुई। प्रशासन ने और घर वालों ने पैरवी तेज की, ढूंढ और खोजबीन तेज की, जिस कारण से वो पकड़ी गई। उसका सत्या पूरा रोल है। देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उसको बिल सिर्फ उस आधार पर दे दी कि महिला थी और वहाँ पे हमारे अधिवक्ताओं का कुछ तथ्यों को पेश करने में कुछ कमियां नहीं थी, लेकिन गैंगस्टर कोर्ट में गैंगस्टर उसके प्रति साबित था, इसलिए गैंगस्टर कोर्ट ने उस संबंध में उसकी बेल खारिज कर दी है कानपुर नगर से। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।